ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो हम स्टार्ट करते हैं श्री श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड प्रथम अध्याय। इसका पहले चैप्टर का कथा सार जान लेते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय में भगवान, हमने जहाँ लास्ट स्टॉप किया था आदि खंड, वहाँ पर भगवान गया धाम से लौटते हैं अपने घर को। तो इस अध्याय में गया धाम से लौटने पर महाप्रभु का प्रेम विकार विद्यार्थियों के समीप उनके द्वारा सब प्रकार के शब्दों की कृष्ण तात्पर्य पर व्याख्या और कृष्ण संकीर्तन की शिक्षा आदि वर्णित है। गया धाम से वापस आने पर गया के रहस्य का वर्णन करते समय प्रभु ने सर्वप्रथम कृष्ण विरह जन्य प्रेम के विकारों को प्रकाशित किया तथा फिर भक्तों के समक्ष अपनी तीर्थ यात्रा का वर्णन किया। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में श्रीवास सीमान गदाधर सदाशिव आदि भक्तों का सम्मिलन और प्रभु के कृष्ण विरह जन्य प्रेम के दर्शन से क्रंदन एवं विस्मय, प्रभु का गंगादास पंडित तथा मुकुंद संजय के घर जाना, सची माता की पुत्र के विषय में आशंका और पुत्र के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना, यानी सची माता चिंतित होती हैं महाप्रभु के लिए। इस तरह उसके बाद प्रभु का गंगा स्नान, भोजन के समय माता के सन्निधान में प्रभु द्वारा सर्व शास्त्रों का कृष्ण तात्पर्य कीर्तन। हरे कृष्णा। किसका ऑन है म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा, किसी का ऑडियो ऑन है? म्यूट नहीं हो रहा मुझसे। दोनों किसका ऑन है? म्यूट नहीं दिख रहा। हरे कृष्णा माता जी। चलो हम करते हैं, पता नहीं चल रहा मुझे। कृष्ण तात्पर्य कीर्तन और कृष्ण बहिर्मुख मायाभद्र जीव के भीषण गर्भावास दुख का वर्णन आता है। अध्यापन के समय शिष्यों के निकट कृष्ण स्फूर्ति यानी कृष्ण का स्मरण हो आता है और कृष्ण पर वो व्याख्यान करने लगते हैं। अभी तक हमने देखा कि गौर हरि जो है वो ज्ञान की बातें करते थे, लेकिन अब जो गया धाम से वो लौटे हैं तो हर चीज़ में उनको कृष्ण ही नज़र आ रहे हैं। गंगादास पंडित के साथ वार्तालाप के समय प्रभु द्वारा शब्द शास्त्र की स्वकृत कृष्ण तात्पर्य परक व्याख्या, यानी सब शास्त्रों में उन्हें कृष्ण ही सार नज़र आ रहे हैं, सारे वेदों में उन्हें कृष्ण ही नज़र आ रहे हैं। व्याख्या को तर्क विवाद से परे कहकर गर्भोक्ति और किसी दिन रत्न गर्भ आचार्य द्वारा भक्ति के सहयोग से कृष्ण विषयक श्लोक का पठन और उसके श्रवण से महाप्रभु का भावावेश, फिर किसी और दिन शिष्यों के निकट धातु संज्ञा आदि का कृष्ण की शक्ति रूप से व्याख्यान एवं वार्तालाप के अंत में उनको सदा के लिए विदाई के कारण उन शिष्यों का क्रंदन और प्रभु का आशीर्वाद, इन सब गौर लीलाओं के स्मरण से ग्रंथकार की खेदोक्ति एवं अंत में शिष्यों को प्रभु द्वारा कृष्ण संकीर्तन रीति की शिक्षा प्रदान करना इत्यादि विषय वर्णित हुआ है। तो अभी सबको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मंगलाचरण में जो फर्स्ट श्लोक आ रहा है वो आदि खंड का भी फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक था। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैका पितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजावरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। नमस्त्री काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय चा। तो ये जो सेकंड श्लोक है ये भी आदि खंड का सेकंड श्लोक है। साभृत्याय सापुत्राय सकलत्राय ते नमः। यानी जो जगन्नाथ
जी के पुत्र हैं, वो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और जो अजानुलंबित है, ये तो भगवान का स्वरूप कैसा सुंदर है उसके बारे में विवरण है। श्री गौर सुंदर का जय गान। जय 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 विश्वम्भर द्विजा राजा, जय विश्वम्भरा प्रिय वैष्णव समाज। द्विजाराज यानी जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ है। और ये द्विजा वर्ड जो होता है ये क्षत्रियों के लिए भी और जो वैश्य होते हैं, जो बिजनेस क्लास हैं, उनके लिए भी द्विजा वर्ड यूज़ होता है। लेकिन जब द्विजा राज बोला गया है तो ये केवल ब्राह्मणों के लिए है। तो द्विजा राज श्री विश्वम्भर की जय हो, जय हो। श्री विश्वम्भर के प्रिय वैष्णव समाज की जय हो। जो भगवान विश्वम्भर को फॉलो करते हैं, जो वैष्णव जन हैं, उन सब की भी जय हो। विश्वम्भर द्विजाराज एवं विश्वम्भर प्रिय वैष्णव समाज। श्री गौर सुंदर स्वयं परिपूर्णतम ब्राह्मण्य देव होते हुए भी ब्राह्मण कुलोत्तम एवं उनका प्रिय वर्ग ही अखिल वर्णा आश्रमी गुरु परमहंस अथवा वैष्णव समाज है। यानी वही लोग उनको प्रिय हैं जो वैष्णव जन हैं, जो भगवान को मानते हैं। और जो हम 4 वर्ण बोलते हैं, तो इसी तरह वो उसी 4 वर्णों को श्रेष्ठ मानते हैं जो दैव हैं, यानी जो हमें भगवान की ओर ले जाते हैं, या जिनका जो आश्रम में हो। अगर हम 4 आश्रम में से जिस भी आश्रम में हो, अगर वो आश्रम का लक्ष्य कृष्ण को पाना है तो उसको दैव वर्ण आश्रम कहा जाता है। और जो मटेरियल वर्ण आश्रम होता है तो उसमें लोग 5 देवता की पूजा करते हैं, पंच देवता बोलते हैं, तो उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने उसको अस्वीकार किया है, वो दैव वर्ण आश्रम को स्वीकार करते हैं। यानी हमारा जो सेंटर होना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हो, तो जो वन गमन कर रहे हैं वो भी वानप्रस्थ, और जो संन्यास लेते हैं उन सब का लक्ष्य कृष्ण को पाना हो तो उसको बोलते हैं दैव वर्ण आश्रम। यानी हमारा वर्ण आश्रम सिस्टम जब कृष्ण को पाने का लक्ष्य रखता है, कृष्ण को सेंटर में रख के आगे बढ़ता है, तो उसको दैव वर्ण आश्रम बोलते हैं। जो वर्ण आश्रम मटेरियल चीज़ों में ही मतलब सुख पाने की कोशिश करते हैं, जो पंच उपासक गण होते हैं, यानी 5 देवी देवताओं की पिक्चर्स रख के उनको पूजा अर्चना करते हैं अपने मटेरियल बेनिफिट्स के लिए, उसको श्री चैतन्य महाप्रभु अस्वीकार करते हैं। पंच पद्धति स्मार्ट विचार, यानी जिनको हम स्मार्ट बोलते हैं, जो जैसे कभी हमारी जन्माष्टमी आती है तो अगर जन्माष्टमी 2 दिन हो तो वो पहले वाले उसको मतलब अगर वो कहेंगे कि भगवान तो अष्टमी को हुए हैं, तो वो बाकी के सब चीज़ नहीं देखते कि तारे नक्षत्र किस पोजीशन में है, जिससे कि वो शुभ हो या वो ओवरलैप ना हो, अष्टमी और नवमी ओवरलैपिंग ना हो, ये सब कुछ हम देखते हैं। हाँ, लेकिन वो लोग ये सब नहीं देखते, वो सिर्फ कि अष्टमी है तो उस दिन उपवास रखते। तो ऐसे लोगों को स्मार्ट कहा जाता है। यानी वो कहेंगे कि हम सब देवी देवताओं को मानते हैं, उनके घर वो सिर्फ कृष्ण को नहीं, वो सभी को, मतलब उनका लक्ष्य क्या है, मटेरियल बेनिफिट्स प्राप्त करना। तो ऐसे लोगों को हम स्मार्ट बोलते हैं। जो हम वैष्णव जन, हम वैष्णव किसको बोलेंगे, जिनका लाइफ का सेंटर कृष्ण को संतुष्ट करना हो, वो वैष्णव होते हैं। जो विष्णु के जैसे हैं वो वैष्णव हैं। इसी तरह आगे वैष्णव इसलिए उन्होंने विचार अनुसार पंच उपासक गण के उपद्रव के फलस्वरूप विशेष रूप से विशृंखला हो गई थी। इसलिए उन्होंने यानी जो स्मार्ट लोग थे, उनके कारण ये जो हमारा ब्रह्म संप्रदाय है वो खो गया था। तो उसको दोबारा स्थापित करने के लिए उन्होंने, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री माधव विप्र समाज उद्भूत श्रीमद् सनातन गोस्वामी पाद को श्री हरि भक्ति विलास नामक वैष्णव स्मृति संकलन का आदेश प्रदान किया था। तो जो हरि भक्ति विलास है, ये हमारे लिए गाइड की तरह वो करता है कि वैष्णव जनों को कौन सी तिथि को मानना है, कब उपवास कैसे रखना है, यानी सब कुछ उसमें डिटेल में दिया गया है।
जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम एकादशी में मेडिसिन खा सकते हैं या नहीं खा सकते, तो इसका भी मेंशन श्री हरि भक्ति विलास में आता है कि हम एकादशी के दिन मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए मतलब पूरा गाइडलाइंस करके होता है, जिसके बारे में श्री सनातन गोस्वामी पाद को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि वो श्री हरि भक्ति विलास नामक वैष्णव स्मृति संकलन का आदेश प्रदान किया। फिर श्री रामानुजय वैष्णव समाज में आविर्भूत श्री पाद गोपाल भट्ट गोस्वामी, तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे हमारे शत गोस्वामी में से, तो वो कौन से समाज से आते थे? श्री रामानुज वैष्णव थे। तो उनको भी श्रीमद् सनातन रूप प्रभुद्वय के अत्यंत प्रिय थे, यानी वो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के बहुत प्रिय थे। इसलिए श्रीमद् सनातन गोस्वामी प्रभु ने निज संकलित, उन्होंने जो श्री हरि भक्ति विलास ग्रंथ की रचना की थी उसको संकलन किया था, उसको उन्होंने अपने अनुगत दास श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा संवर्धन करवाया। तो उसको और भी ज़्यादा डिटेल्स पर उनको करने के लिए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को दिया। इसलिए गौड़ीय वैष्णव स्मृति और गौड़ीय वैष्णव सामाजिक विधि शास्त्र हरि भक्ति विलास और उसके अनुकूल सत्य क्रिया सार दीपिका और संस्कार दीपिका के रूप में ही गृहीत होते हैं। तो जो हरि भक्ति विलास है उसको और डिटेल में बनाया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, उसमें और डिटेल्स ऐड किया, जिसको हम बोलते हैं सत्य क्रिया सार दीपिका और संस्कार दीपिका के रूप में गृहीत होते हैं। श्री गौर सुंदर के अनुगत वैष्णव समाज में हम कुछ एक विषयों का वैशिष्ट्य निरूपित करते हैं। स्मार्ट गण की पद्धति द्वारा वैष्णव स्मृति को अनेक प्रकार से बाधा दिए जाने के कारण श्री ध्यानचंद्र, श्री रसिकानंद एवं अधुनातन श्री श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर यानी ठाकुर महाशय ने श्री गौर अनुगत गौड़ीय वैष्णव समाज के प्राकृत यानी जो मटेरियल है, शाश्वत मंगल की आकांक्षा की है, प्राकृत श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा गौड़ीय वैष्णव समाज की स्थापना किया उन्होंने, गौड़ीय वैष्णव समाज का। और श्री चैतन्याप्त की 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में कलकत्ता महानगरी में की गई थी। तो इसकी चैतन्य यानी जो उस डेट और तिथि को फॉलो करते हैं उसके अनुसार 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में कलकत्ता महानगरी में उसका आरंभ हुआ था। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा उन्होंने फाउंड किया था गौड़ीय वैष्णव समाज की कलकत्ता में। तब भी गौड़ देश में अपने आप को गौड़ीय जन कहने वालों ने निज संप्रदाय की किसी भी बात की चर्चा करनी प्रारंभ नहीं की थी। इसके कुछ समय बाद ही कलकत्ता में गौरांग समाज नामक एक नवीन संप्रदाय, एक नया संप्रदाय सनातन वैदिक आचार के अनुगत्य का परित्याग करके, यानी वो सनातन धर्म को नहीं फॉलो करते हुए उसका परित्याग करके अपने मन से कल्पित नवीन स्मृति के सहयोग से स्थापित हुआ था। तो एक गौरांग समाज स्थापित किया गया, एक फाउंडेशन ऐसे बनाया गया सोसाइटी, और उसमें सनातन वैदिक विचारों को फॉलो नहीं किया। जो पहले तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने गौड़ीय वैष्णव समाज की स्थापना की थी। उसके बाद कलकत्ता में एक और कुछ लोगों ने मिलकर गौरांग समाज का स्थापना किया, जो कि अपने मन से रूल्स रेगुलेशन बनाए। उन्होंने सनातन संप्रदाय का जो वैदिक विचार है उसको परित्याग किया, उसको फॉलो नहीं किया। गौड़ीय वैष्णव समाज श्री विश्व वैष्णव राज सभा की शाखा विशेष है। जो हमारा गौड़ीय वैष्णव समाज है वो विश्व वैष्णव राज सभा की शाखा विशेष है। आधुनिक तार्किक संप्रदाय अदूरदर्शिता के कारण कहते रहते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में वैष्णव समाज शब्द का व्यवहार नहीं है। वक्तव्य विषय जानने के लिए इस महाग्रंथ स्थित इस अंश को पढ़ने पर उनको अपनी अनभिज्ञता का बोध होगा और वह अपसारित होगी। गौड़ीय वैष्णव समाज के महानुभावों की विशेषता यह है कि उन्होंने पूर्व आचार्य चतुष्टय की एकांतिका, जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने गौड़ीय वैष्णव समाज स्थापित किया था, तो उसका क्या क्वालिटीज़ है, उसका क्या विशेषता है,
वो ये है कि उन्होंने जो हमारे गुरु परंपरा को फॉलो किया, जो पुराने जो पूर्व के आचार्य हैं और जो उन्होंने एकांतिकता यानी जो वो एकांतिक भक्ति करते आए हैं, जो उनका वैष्णव विचार है, सशक्ति शक्ति मद है, विग्रह अनुगत्य है, शक्ति युक्त शक्ति मद विग्रह का अनुगत्य यानी कृष्ण और राधा रानी का एक साथ जो विग्रह होता है, और तदीयता भक्त भगवान के अनुगत्य को संपूर्ण भाव से ग्रहण करके जगत में अहेतुकी भजन सौंदर्य का प्रचार किया। जो हम अभी फॉलो करते हैं वैष्णव गौड़ीय वैष्णवों को, तो उसी तरह उन्होंने इसका स्थापना किया। कैवल्य द्वैत मायावाद मूलक नित्य इश सेवन वर्जित नीरस, यानी जो मायावाद है वो क्या है, वो नीरस है, क्योंकि वो भगवान के पर्सनालिटी को स्वीकार ही नहीं करते। तो वो क्या है, ड्राई है, ड्राई फिलॉसफी हो गया। तो शुष्क यानी ड्राई, निर्विशेष ज्ञान की विरुद्धता यानी भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, विरुद्धता शौक विचार के बदले वृत्त विचार के अनुसार वैष्णवत्व की उपयोगिता, यानी हम भगवान के विग्रह को स्थापित करते हैं और फिर उनके अनुगत्य में पूरा मंदिर चलता है। वैष्णवत्व की उपयोगिता, भक्ति शास्त्रों की सर्वोत्तमता, कर्म ज्ञान वृता, विध पंच उपासना परिवर्जन इत्यादि अनेक वैशिष्ट्य जो मध्य युगीय आचार्यों के प्रचार्य विषयों में विस्तारित नहीं हुए, वे सब गौड़ीय वैष्णव की विचारधारा में लक्षित होते हैं। किंतु गंभीर दुख का विषय ये है कि शुद्ध भक्ति विरोधी के दंभ और मात्सर्य ने, यानी जो शुद्ध भक्ति के का विरोध करते हैं, ऐसे लोग जो दंभी होते हैं, जो बहुत अहंकारी होते हैं, जो बहुत एनवियस होते हैं, उन्होंने शुद्ध वैष्णव विचार को थोड़ी बहुत बाधा भी दी है। ऐसे लोग शुद्ध भक्तों को पसंद नहीं करते, तो वो बाधा उत्पन्न करते ही हैं। वैष्णव सम्राट श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी और उनके अनुगत श्री श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने गौड़ीय वैष्णव समाज में प्रविष्ट बहुत से कुत्सित आचार विचारों को सब प्रकार से विदूरित किया है, और यानी उन्होंने बहुत सारे जो गलत चीज़ें थी उनको हटाकर गौड़ीय वैष्णव समाज की स्थापना की और जो गलत विचार थे उनको दूर किया। इसलिए जो करंट वर्तमान युग में इस शुद्ध वैष्णव राजगण और निष्कपट प्रिय अनुगत गण को ही विश्वम्भर प्रिय वैष्णव समाज कहा जा सकता है। इसलिए जो लोग यानी जो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने जिसको पुनः स्थापना किया, उसको उन्होंने एक दिशा दी है। जो हम जिस गौड़ीय मठ की बात करते हैं या जिस माधव संप्रदाय ब्रह्म माधव संप्रदाय की बात करते हैं, तो उसको एक दिशा किसने दी है? श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने, ठाकुर महाशय ने उसको उसमें एक ऐसी विचारधारा दी है जिससे कि हम भक्ति में आगे बढ़कर भगवान को पा सके, ना कि इस संसार में ही खो जाएं। तो ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज़ मिलेंगे जो ऐसे लगता है कि वो भी गौरांग महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं, पर एक्चुअली ये लोग कौन है? ये सहजिया होते हैं जो दिखते हैं कि वो भक्तों को मतलब वो गौरांग महाप्रभु को फॉलो करें, लेकिन वो गौरांग महाप्रभु के भी बारे में सही नहीं बताते हैं लोगों को। वो उनको भी मटेरियलिस्टिक बता देते हैं या उनको भी एक गृहस्थ के रूप में प्रचारित करते हैं। तो ऐसे लोगों को उन्होंने ऐसी विचारधारा को हटाकर उन्होंने अपना एक शुद्ध वैष्णव समाज स्थापित करके उसमें सही विचारधारा को आरंभ किया। इसके प्रतिकूल चेष्टा परायण विरोधी जन गौड़ीय वैष्णव समाज के अशेष अमंगल साधनकारी हैं, अर्थात वे ही श्री गौर सुंदर के प्रिय विरोधी अप्रिय हैं। यानी ऐसे लोग जो मटेरियल विचारधारा को फॉलो करते हैं, ऐसे लोग गौर हरि को प्रिय नहीं है, उनको शुद्ध वैष्णव समाज ही प्रिय है। ऐसे ही लोग प्रिय हैं जो शुद्ध वैष्णव है। गौरचंद्र जय धर्म सेतु महाधीरा, जय संकीर्तन में सुंदर शरीरा। धर्म सेतु महाधीर श्री गौरचंद्र की जय हो, उनके संकीर्तन में सुंदर शरीर की जय हो। तो ये शब्द लाइन के क्या बोल रही है कि जो गौर हरि है वो क्या है? संकीर्तन में सुंदर शरीर, यानी वो संकीर्तन पर्सोनिफाइड है, यानी संकीर्तन का साक्षात स्वरूप होगा तो वो कैसा है? श्री गौर हरि का है।
धर्म सेतु लौकिक या आर्थिक धर्म और अलौकिक अथवा परमार्थिक धर्म, इन दोनों में बहुत अंतर विद्यमान है। इसलिए भगवान गौर सुंदर जगत गुरु के शीर्ष स्थान का आसन ग्रहण करके लौकिक धार्मिक गणों को लोक उत्तर वैकुंठ धर्म में ले जाने के लिए सेतु स्वरूप हुए हैं। सेतु यानी ब्रिज के रूप में है। श्री गौर हरि जो है वो हमें इस मटेरियल यानी जो आर्थिक धर्म है वहाँ से लेकर अलौकिक यानी जो दिव्य है, जो ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, वहाँ पर ले जाने के लिए किस समान है, एक पुल की तरह है। वहाँ उनके द्वारा हम उस जगह जा सकते हैं, यानी भगवान के पास जा सकते हैं। केवल द्वैतवादी के साथ भक्त संप्रदाय महानुभावों का जो मतभेद है, उनके मीमांसक रूप से हम गौर सुंदर को अचिंत्य भेदाभेद विचार के मूल महापुरुष के रूप में लक्ष्य करते हैं। यानी ये जो हमारी फिलॉसफी है, अचिंत्य भेदाभेद का जो ये विचार है, इसको किसने हमें दिया है? श्री गौर हरि ने दिया है। इस तरह यानी कि भगवान किस तरह एक तो वो अचिंत्य है, वो उनको हम नहीं समझ सकते, और उनके साथ हम एक से भेद भी है और अभेद भी है। जो जीव आत्मा है वो उसको सिंपल तरीका यही है कि भगवान के ही अंश होने के कारण हम भगवान के जैसे ही हैं, लेकिन हम बहुत छोटे हैं क्वांटिटी में। तो इसलिए जैसे समुद्र और समुद्र का जल का एक बूंद हो, तो उस एक बूंद में भी सेम क्वालिटी होता है जो समुद्र में होता है, लेकिन समुद्र में लहर आती है, समुद्र में गहराई होती है जो कि उस बूंद में नहीं होती। तो इसी समान हम वो बूंद की तरह हैं, और जो भगवान है हम भगवान की तरह सेम इन क्वालिटी है। तो हमारा उनके साथ अभेद भी है और भेद भी है। तो ये जो विचारधारा है इसे गौर सुंदर ने ही स्थापित किया है। श्री गौर हरि ने आत्म विरोधी मन, कल्पित नीति रहित किसी भी बात का अवलंबन करके धर्मराज में प्रवेश करने की व्यवस्था नहीं की है। यानी अपने मन से कुछ भी सोच लो कि हाँ ये भगवान है, जैसे मूवीज़ वगैरह में हम देखते हैं तो वो भगवान की अपनी अलग परिभाषा देते हैं। तो इसका वो अपने मन से अपना धर्म बना लो, अपने मन से अपना भगवान कल्पित कर लो, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के, नीति रहित किसी भी बात का एक्सेप्ट कर लो। इसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है गौर हरि ने। अधर्म सेतु के अवलंबन द्वारा जो प्राकृत सहजिया मतवाद और जडेंद्रिया तर्पणाभिलाष धर्म के नाम पर समाज में आबाद रूप से चल रहा है, यानी हम जिनको सहजिया बोलते हैं, जो सिर्फ दिखते हैं कि वो भक्त हैं लेकिन वो होते नहीं हैं। ऐसे लोग फर्स्ट इम्प्रेशन में लगता है कि वो बहुत अच्छे भक्त होंगे, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि उनमें कोई नीति नहीं होती, वो यानी ऐसे लोग क्या होते हैं, वो धर्म पैसों की लालसा से भगवान की भक्ति का दिखावा करते हैं, और फिर ये लोग कोई नियम और रूल्स और रेगुलेशंस भी नहीं फॉलो करते हैं। जो हमारे शास्त्र बोलते हैं उसको नहीं फॉलो करते। जैसे कि हमें मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? इससे हमारे अंदर करुणा नष्ट होती है। हर जीव, भगवान ने भगवद गीता में बताया है कि हम क्या खा सकते हैं और हमें क्या नहीं खाना है। तो इस चीज़ को ये लोग फॉलो नहीं करते। इवन बंगाल के गांव, छोटे जगह गाँवों में जाएंगे तो ये जो सहजिया है, इन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने फॉलोअर्स बना के रखे हैं, क्योंकि बंगालीज में फ़िश खाना, माछ खाना बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन है। तो ये लोग क्या करते हैं, वो उनको बोलते हैं आप ये सब खा सकते हो, आपको कंठी भी पहनने की ज़रूरत नहीं है, आपको हरि नाम करने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी इन्होंने अपने तरीके से अपने रूल्स और रेगुलेशंस बना रखे हैं। तो ऐसे लोगों को प्राकृत सहजिया बोलते हैं। ऐसे लोगों को गौर हरि स्वीकार नहीं करते हैं। यानी जड़ इंद्रियाँ, अपने जो इंद्रियों का तर्पण, सेंस ग्रेटिफिकेशन में को ही ये लोग ने धर्म का नाम दे दिया। यानी आप सब कुछ कर सकते हैं और आपको हमने दीक्षा दे दी है, ऐसे भी बोलते हैं। वो दीक्षा भी देते हैं बिना रूल्स और रेगुलेशंस के, आपको कोई 4 नियम भी फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। तो ऐसे लोगों के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें अपने इंद्रियों को
पोषित करना बहुत अच्छा लगता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन बहुत अच्छा लगता है। कोई चीज़ हमारे सेंस ग्रेटिफिकेशन में बाधा आती है तो बहुत सारे लोग उसको अस्वीकार करते हैं। यानी अगर किसी को मांस वगैरह खाना वगैरह अच्छा लगता है, ड्रिंक करना अच्छा लगता है, अगर कोई बोल दे कि आपको भक्ति करना है तो ये सब छोड़ना होगा, तो वो भक्ति को छोड़ देंगे लेकिन उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर कोई बोले कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो और फिर भी भक्ति कर सकते हो, हम ये सब एक्सेप्ट करते हैं, तो ऐसे लोगों के बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाएंगे। तो ऐसा जो लोग नियमों को नहीं फॉलो करते, जो कि ज़रूरी है फॉलो करना भक्ति में, जो नाम जप को नहीं इम्पोर्टेंस देते हैं, जो चीज़ शरीर को कष्ट होता है वो नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो सिर्फ अपने जड़ इंद्रियों को सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए दिखावा करते हैं भक्ति का, ऐसे लोगों को हम प्राकृत सहजिया बोलते हैं, जिनको कि गौर हरि जो हैं वो उनको स्वीकार नहीं करते। सनातन धर्म सेतु भगवान श्री गौर हरि ने लौकिक विचारों से पार होकर किस प्रकार से भगवान अधोक्षक की सेवा में पहुंचना होगा, उसके सेतु स्वरूप हरि संकीर्तन का प्रचार किया। श्री गौर हरि ने हमें बताया कि कैसे हम भगवान को पा सकते हैं, कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड से पार कर सकते हैं, इस मटेरियल में होकर भी हम भगवान तक कैसे पहुंच सकते हैं और भगवान को कैसे पा सकते हैं हरि संकीर्तन के द्वारा, इसका उन्होंने प्रचार किया। महाधीर गौर सुंदर ने तटपथ का आह्वान नहीं किया, अपितु वे शौत पथ के पुनः प्रवर्तक हैं। उन्होंने कर्मियों के भांति जड़ इंद्रिया तर्पण यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन चंचल मनोधर्म का प्रदर्शन या प्रचार नहीं किया, अर्थात स्वर्ग सुख आदि नश्वर जड़ीय अनित्य जगत जागतिक अभ्युदय प्राप्ति आदि के संबंध में कभी भी, यानी गौर हरि ने कभी ये नहीं बोला कि हमें ये करने से ये मटेरियल लाभ होगा या हम स्वर्ग चले जाएंगे या हमको ये मटेरियल सुख जो कर्म कांड होता है उस पथ को गौर हरि ने कभी भी उस पथ पर वो नहीं प्रचार किए। उन्होंने अपने गुरुदेव से क्या मांगा था कि हमें किस तरह कृष्ण के प्रेम सागर में डूब जाओ। तो जो व्यक्ति अपने गुरु से ये चीज़ मांगता है वो कभी भी, यानी उन्होंने कभी भी इस चीज़ का प्रचार नहीं किया कि हम कैसे मटेरियल चीज़ों को पा सकते हैं। उन्होंने इसी चीज़ का प्रचार किया कि हम कृष्ण प्रेम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार का उन्होंने मटेरियल चीज़ों के लिए उपदेश नहीं दिया। जीवा उदर और उपस्थ को जय करने का नाम ही धृति या त्रिदंड धारण है, यानी जो अपने पेट को, अपने जेनिटल्स को, अपने टंग को विजय कर लेता है, उसको कंट्रोल कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को धृति कहा जाता है। या त्रिदंड धारण, जिसने त्रिदंड को, यानी ये 3 दंड है, जिसने उस 3 दंड को धारण कर लिया हो, जिसने इन 3 चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। जो सन्यासी होते हैं वो त्रिदंडी सन्यासी बोलते हैं हम, जिन्होंने इन तीनों चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लिया, यानी अपने टंग को, अपने पेट को और अपने जेनिटल्स को, तो उसको बोलते हैं त्रिदंड धारण। इस प्रकार के काया मनो वाक्य वेग धारण रूप धृति से वर्जित चंचल धर्मी मानो अप्राकृत हरि भक्ति की बात कुछ भी ना समझ सकने के कारण प्राकृत विचार या बुद्धि के सहयोग से जिस प्रकार के नाना विध कुतर्कों को आह्वान करते हैं और उस प्रकार के कुतर्कों को कभी प्राश्रय ना देने के कारण गौर सुंदर धीर त्रिदंडी गण के आराध्य महाधीर हैं। यानी उन्होंने कभी भी मटेरियल चीज़ों को बढ़ावा नहीं दिया। उनका लक्ष्य केवल हरि भक्ति था, उनका लक्ष्य केवल कृष्ण प्रेम प्राप्ति का था और उन्होंने सबको कृष्ण प्रेम ही दिया। फिर गृहव्रती अथवा गृहमेधी संप्रदाय। गृहमेधी संप्रदाय क्या होता है? वो लोग जो विवाह वगैरह तो करते हैं लेकिन घर में ही लगे रहते हैं। उनके लाइफ का सेंटर भगवान ना होकर जैसे हस्बैंड और वाइफ बस अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने ही बच्चों के बारे में सोचते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को हम गृहस्थ नहीं बोलते हैं। जो पति केवल अपने वाइफ और बच्चों के बारे में सोचता है,
वाइफ और बच्चों का भला भी कृष्ण के द्वारा होता है, यानी जो कृष्ण तक ले जाए वही गृहस्थ होता है। गृहस्थ का काम होता है कि वो अपने पत्नी को, अपने बच्चों को भगवान के बारे में बताए और उनका भी उद्धार करें। लेकिन जो अपने इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहता है, अपने वाइफ और बच्चों के साथ केवल अपने इंद्रियों सेंस ग्रेटिफिकेशन में होता है, उसको गृह मेधी कहा जाता है, गृहस्थ नहीं बोलते उसको। और सुनीति विगरहित गौर नागरी संप्रदायों के द्वारा अत्याचार वश्यता गौर सुंदर को असंयत गृह आसक्त और नागर रूप में विचारने पर भी उनके अभीष्ट मन कल्पित विषय से बहुत दूर अवस्थान करते हैं। तो ऐसे जो सहजिया होते हैं वो क्या बोलते हैं कि गौर सुंदर के बारे में हमने बोला था कि उनको नागर रूप में नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने, हमने देखा कि वो कभी भी किसी स्त्री के साथ दूर से भी अगर वो किसी स्त्री को देखते थे तो बहुत दूर हट जाते थे, यानी उन्होंने कभी किसी स्त्री की तरफ देखा भी नहीं, किसी स्त्री से कभी वार्तालाप भी नहीं किया। तो हम उनको नागर नहीं बोल सकते। कृष्ण को नागर बोल सकते हैं लेकिन गौर सुंदर को नहीं। लेकिन जो सहजिया हैं वो उनको अलग ढंग से दिखाते हैं, पेश करते हैं अपने मन से, अभीष्ट मन कल्पित विषय से। तो भगवान गौर सुंदर इन सब चीज़ों से बहुत दूर थे, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, महाधीर। संकीर्तन में स्वयं भगवान कृष्ण स्वरूप होने पर भी गौर सुंदर ने विप्रलंभ रस में सर्वक्षण निमग्न रहकर कृष्ण नाम संकीर्तन विग्रह रूप से महाभागवत लीला में गौर लीला को प्रकट किया है। स्वयं कृष्ण होने के बावजूद उन्होंने कृष्ण भक्ति की है, कृष्ण लीला किया, कृष्ण नाम का संकीर्तन किया। तो उनको कृष्ण नाम संकीर्तन का विग्रह रूप माना गया है। तो हम जब मंदिर जाते हैं, गौड़िया मठ में के किसी भी मंदिर में जब हम जाते हैं तो राधा कृष्ण के साथ श्री गौरहरि भी होते हैं। तो वो गौरहरि जो है वो कृष्ण नाम संकीर्तन का विग्रह रूप है, वो साक्षात पर्सोनिफाइड है कृष्ण संकीर्तन का। महाभागवत लीला में गौर लीला को प्रकट किया है एवं एकमात्र नाम संकीर्तन यज्ञ से ही वे आराध्य मूर्ति में शब्द और परब्रह्म है। जया नित्यानंदेरा बांधव धन प्राण, जया गदाधर अद्वैतेरा प्रेमा धाम, जया श्री जगदानंद प्रिया अतिशय, जया वक्रेश्वरा काशीश्वेरा हृदय, जया जया शिवासादि प्रिया वर्गनाथ, जीवा प्रतिकरा प्रभु शुभ दृष्टिपात। श्री नित्यानंद प्रभु के प्राण धन बांधव की जय हो। श्री गदाधर अद्वैत के प्रेम धाम की जय हो। श्री जगदानंद के अतिशय प्रिय की जय हो। श्री वक्रेश्वर काशीश्वर के हृदय की जय हो। शिवास आदि प्रिय वर्ग के नाथ आपकी जय हो। हे प्रभु, आप जीवों के प्रति शुभ दृष्टिपात कीजिए। तो यहाँ पे आज हम स्टॉप करेंगे और कल आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने जाना कि हमारे गौरहरि कैसे हैं। वो मटेरियल चीज़ों को देने हमें नहीं आए थे, वो सबसे उत्तम वस्तु देने आए हैं, वो है श्री कृष्ण को, उनका प्रेम को। हमें कृष्ण को नहीं पाना है, हमें कृष्ण का प्रेम पाना है। तो यही है, कृष्ण उनके प्रेम में ही है। तो हमें हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो ये होना चाहिए कि हमें कैसे कृष्ण प्रेम पाना है। यही बात हमें गौरहरि से सीखा जब उन्होंने अपने गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद कहा कि मुझे कृष्ण के प्रेम सागर में डूब जाना है, ऐसी कृपा कीजिए। तो उन्होंने अपने गुरु से क्या मांगा? कृष्ण प्रेम। तो हमारे जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए कि हमें कृष्ण नहीं, हमें कृष्ण प्रेम पाना है। तो यहाँ पर हम आज क्लास को पॉज करेंगे और कल आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। वांछा